अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने स्टार्ट किया है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के चैप्टर को, जो आज पार्ट इसका सेवंथ पार्ट है शायद। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे तो सीधा आप प्ले लिस्ट में जाकर वो 7 जो पहले पार्ट से उन पे विज़िट कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे आके इसका जो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हमने सबसे पहले पोल्यूशन को डिस्कस किया था, पोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, और एयर पोल्यूशन के बाद हमने सीधा हाउ एयर गेट पोल्यूटेड ये पढ़ा। ठीक है, हाउ एयर गेट पोल्यूटेड, ओके ठीक। और उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत जाना, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हमने जाना। ताजमहल की हमने केस स्टडी पढ़ी, ताजमहल कैसे पोल्यूट होता है और क्या क्या इफ़ेक्ट उस पर हमें देखने को मिलते हैं। ताजमहल की हमने केस स्टडी पढ़ी। वाटर पोल्यूशन को हमने डिस्कस किया, और एक ख़ास वाटर पोल्यूशन में हमने बात की किसकी, हमने केस स्टडी की इसकी गंगा राइवर की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट राइवर है। ठीक है, गंगा राइवर की हमने बात की। गंगा राइवर जो है हमने उसमें डिस्कस किया था कि मोस्ट 10 जो एंडेंजर्ड राइवर हैं उनमें से ये गंगा भी हमें देखने को मिला। ये इतना ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है कि ये वर्ल्ड के मोस्ट जो 10 पोल्यूटेड रिवर हैं उनमें ये भी आता है। ठीक है, तो सिंपली और फाइनली हमने इसको डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोर्टेबल वाटर को। ठीक है, और हम पोर्टेबल वाटर के बाद हम पढ़ेंगे हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर है, टॉपिक है सॉरी। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड। ठीक है दोस्तों, ओके। तो सिंपली मैं आपको बोलूं कि पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो क्या होता है, जो फ्री फ्रॉम किससे, कंटामिनेट से। ठीक है, जो हम कंजप्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है, वाटर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन एंड यूज्ड फॉर कंजप्शन पर्पज़ एंड डिडंट हैव साइड इफ़ेक्ट, सिंपली दिस इज़ कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वाटर फ्री फ्रॉम किससे, कंजप्शन, ठीक है सॉरी कंटामिनेशन, वाटर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, ओके, वाटर फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन यूज्ड फॉर कंजप्शन पर्पज एंड डिडंट हैव एनी साइड इफेक्ट। सिंपली इसका मतलब हो गया पोर्टेबल वाटर। ठीक है, द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर which does not contain any impurities or salt in it and can be used for drinking purpose is called as potable water। ठीक है, वो पानी, वो प्योर वाटर, वो प्योर फॉर्म वाटर की जिसमें कोई किस्म की इम्प्योरिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई किस्म का वहाँ पे साल्ट हमें देखने को मिलता है, और जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, उसे हम बोलेंगे सिंपली पोर्टेबल वाटर। ठीक है दोस्तों, हमने बताया कि प्योर फॉर्म वाटर की जिसमें कोई किस्म की इम्प्योरिटीज़ हमें नहीं देखने को मिलती है और जिसको हम पी सकते हैं। हाँ ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पोर्टेबल वाटर सिंपली। ठीक है, एक एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, बोजो इज़ वेरी अपसेट। ठीक है, बोजो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। क्यों? ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वाज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। क्या बोल रही है, बूजो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। किस बात पे? कि उसने पहेली को बोला कि जो मैंने वाटर पिया वो बिल्कुल साफ़ था। क्या था? बिल्कुल साफ़ था, और उससे ना कोई स्मेल आ रही थी, ना ही वो क्या था, मतलब बिल्कुल क्लियर वाटर था, लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ गई। किसने बोला? बूजो ने बोला। किससे? पहेली से बोला। तो दिन क्या हुआ? पहेली एक्सप्लेन्स that water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities, so it is essential to purify water before drinking, for example by boiling। क्या बोला? तो पहेली ने जब उसको बोला कि तू तो अपसेट इस वजह से है, तू थोड़ा बीमार होगी इस वजह से, तू तो बोल रही है क्या? उसने बोला कि मैंने साफ़ पानी पिया लेकिन फिर भी मैं सिक हो गई। तो पहेली ने उसको बोला, हाँ बिल्कुल तूने साफ़ पानी पिया, इसमें कोई मतलब शक नहीं है, लेकिन जो तूने
पानी पिया वो बिल्कुल देखने में साफ़ था, लेकिन स्टिल उसमें कुछ डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर भी मौजूद थे, ठीक है। और डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ जो थी वो ऑलरेडी उसमें मौजूद थी, ठीक है। वो तब तक क्या होता, प्योरीफाई नहीं होता जब तक हम उसको बॉयल नहीं करेंगे, जब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम बॉयल किए बगैर अगर बिल्कुल साफ़ पानी भी पिएंगे तो उसमें भी हमें डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जब उसने ये एग्जांपल उसने बताया कि आप बॉइलिंग करके पानी को, मतलब बॉयल करके पानी को पी सकते हो, अदरवाइज़ जो भी पानी होगा चाहे वो कितना ही साफ़ क्यों ना हो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, उसमें कुछ डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। सिंपली मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वाटर जिसे हम ड्रिंकिंग पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम पोर्टेबल वाटर का नाम देते हैं, ठीक है। वाटर विच इज़ सूटेबल किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है दोस्तों। तो ओके, तो वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो you have seen how various physical and chemical process in the sewage treatment plants help to clean water before discharging into the water body, sorry। तो हमें ये बता रहा है कि हम देखते हैं बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए जो सवेज ट्रीटमेंट होती है, प्लांट्स जो होते हैं, सवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं किसको, पानी को साफ़ रखने में, ठीक है, बिफोर डिस्चार्जिंग किसमें, इनटू वाटर बॉडीज़। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज़ को हम देखते हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं वाटर को किससे, बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड, ठीक है। वो हाउस होल्ड में हमारे घरों में पानी पहुंचाने से पहले उसको पहले क्या करते हैं, उसको पहले फ़िल्टर करते हैं, उसको पहले ठीक करते हैं, ठीक है, फ़िल्टर करते हैं, तब वो वाटर को जाकर सप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ वो वाटर को सिंपली जो होता है वो उसको क्या ये सप्लाई नहीं करते, ठीक है। पहले उसको थ्रू फिज़िकल मेथड या फिर कोई भी मेथड जिसके ज़रिए पानी साफ़ हो जाता है वो करते हैं, फ़िल्टर करते हैं पानी को, और उसके बाद वो पानी को क्या करते हैं, वो दूसरे जो हमारे क्या होते हैं सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पानी को, ठीक है दोस्तों। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे वो जो वाटर होता है वो हमारे लिए महफूज होता है, कैसे हमारे लिए महफूज होता है पीने के लिए, कैसे वो पानी जो होता है वो ठीक होता है, किस किस तरीके से, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा होगा कि कैसे वाटर जो होता है वो फ़िल्टर होता है, ये एक फ़िज़िकल मेथड होता है, किसको करने को, रिमूव करना, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए एक फ़िल्टर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, ये फ़िज़िकल मेथड है। और ए पॉपुलर हाउस होल्ड फ़िल्टर इज़ ए कैंडल टाइप फ़िल्टर, ठीक है। जो हमारे घरों में फ़िल्टर ऑलरेडी होते हैं वो एक कैंडल की तरह के होते हैं, फ़िल्टर होते हैं जो जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पानी को साफ़ रखने के लिए, ठीक है। मेनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज ए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि वाटर को कैसे हम प्योरीफाई रख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फिज़िकल मेथड है क्या करना, वाटर को फ़िल्टर करना। हमारे घरों में एज ऑलरेडी हमारे पास फ़िल्टर में होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड जो फ़िल्टर होते हैं वो एक कैंडल की तरह मतलब दिखते हैं, ठीक है। तो वो फ़िल्टर करते हैं हमारे पानी को ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट मेथड ये था कि हम फ़िल्टर करते हैं पानी को। नंबर सेकंड मेथड के बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। जब उसको वाटर को बॉयल करते हैं तो जो बॉयलिंग होता है वो क्या करती है, बॉयलिंग जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो जो हमारे वाटर में ऑलरेडी जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक क्लोरिनेशन भी एक केमिकल मेथड है, ठीक है। इस कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर, ठीक है। क्लोरिनेशन जो है ये भी क्या है, एक केमिकल मेथड है जिसके ज़रिए वाटर क्या होता है, प्योरीफाई होता है, और वाटर जो होता है फ़िल्टर होता है, और वो हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर, ठीक है। उसमें उस केमिकल मेथड में क्या होता है कि हम उसमें हमारा जो वाटर है उसमें कुछ क्लोरीन टेबलेट या फिर हम ब्लीचिंग पाउडर सिंपली उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को क्या कर सकते हैं,
प्योर कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड नॉट यूज़ मोर कलरिंग टेबलेट देन स्पेसिफाई, ठीक है। जितना हमें स्पेसिफाई जितना वाटर हमें ज़रूरत हो, जितने हमें ये क्लोरिनेशन केमिकल्स क्या हुए टेबलेट उतने ही यूज़ करने हैं जिससे हम अपने वाटर को कर सकें, प्योरीफाई कर सकें, ठीक है। ज़्यादा उसको इस्तेमाल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लाज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्या चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए वाटर को सेव रखने में, ठीक है, हम सबको। और वाटर को हमें क्या करना है, वेस्ट होने से बचाना है, ठीक है। हमें उसको रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है और रिसाइकल करना है, ठीक है। ये हमारा मंत्रा होना चाहिए, कि एक मंत्रा बन जानी चाहिए, क्या कि वाटर को हम रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकल करें, ठीक है। सिंपली क्योंकि अगर हम वाटर को रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करेंगे तो जो वाटर होगा उसकी क्वांटिटी भी बनी रहेगी, उसकी क्वांटिटी होगी उसको, उस पर कोई नुकसान नहीं होगा, और वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो बेहतर रहेगी, और जो आने वाली जनरेशन है उसको कोई इसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको हम डेली जो यूज़ हम कर रहे हैं, जैसा कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, तो उस वजह से जो आने वाली जनरेशन है उसको ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, उनको ज़्यादा इसका नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। और ये बोलता है थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर, ठीक है। अपने आप को सोचो, आप दिन में कितना वाटर इस्तेमाल करते हो और कितना आप वाटर को सेव करते हो, ये आप ज़रा सोच के देखो, ठीक है। हम कहाँ का यूज़ करते हैं अपने वाटर को, जैसा कि हम देखते हैं सुबह पहले जब भी उठते हैं पहले, ठीक है, सीधा हम बाथिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और दिन में भी हम बहुत टाइम बाद क्या करते हैं, इसको बाथिंग करते हैं, फिर हम करते हैं कपड़े धोते हैं, और अपने जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको साफ़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वाटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी को देख के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उतना ही वाटर इस्तेमाल करना है जितना हमें ज़रूरत पड़े उस टाइम, ठीक है। ज़्यादा अगर वाटर यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी में कमी आएगी, ठीक है। ये बोलता है कि कौन सी डेली रूटीन आपकी क्या है, और क्या आप वाटर को सेव करते हो, वाटर को बचाते हो, ठीक है। वी कैन थिंक of creative ideas like reusing water used for washing and for our household tasks, ठीक है। जैसा कि क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें आइडिया प्रोड्यूस करने चाहिए अपने दिमाग में, क्या कि जो वाटर रीयूज़ हो सकता है, एक बार इस्तेमाल होकर दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है, तो हमें उसको करना चाहिए, अपने हाउस होल्ड में ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इसने एग्जाम्पल लेकर रखी है, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, ठीक है। जो वाटर ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, वाटर जो यूज़ करते हैं हमें अपने जो हमारी वेजिटेबल्स होते हैं उनको साफ़ रखने के लिए जो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी वाटर को हम क्या करेंगे, उसी वाटर को हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे अपने जो हमारे गार्डन्स होते हैं उनमें, हम ऑलरेडी हम वाटर तो देते हैं अपने गार्डन्स को, उसमें अगर हम इस्तेमाल करेंगे वाटर को, तो उस वजह से हमारा वाटर जो होगा वो सेव रहेगा, ठीक है। सिंपली आपको समझ आई। जो फॉर एग्जांपल हम वेजिटेबल्स जो होती हैं, हमारी सब्जियां, उनको धोने के लिए जो वाटर इस्तेमाल करते हैं वो हमें फेंकना नहीं है, अब हमें क्या करना है, उसको रीयूज़ करना है। क्या करना है, रीयूज़ करना है, ठीक है। वाटर का हमें रिड्यूस करना है, हमको उसका रीयूज़ करना है। जब हम उसका रीयूज़ करेंगे, जैसे कि हम सब्जियों में जो वेजिटेबल्स हमारे थे उनको हम जब उसको साफ़ करेंगे, तो उसके बाद वही वाटर हम अगर फेंकेंगे नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ हमारे अपने वाटर प्लांट जो हमारे गार्डन में होते हैं उनके लिए, ठीक है। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लिव्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो पोल्यूशन है ये हमारी जो डे बाई डे हमारी क्या कर रही है, हमारी जो मतलब डेली की लिव्स है उसको क्या कर रही है, उसकी क्वालिटी को कम कर रही है, उस पर अफेक्ट डाल रही है, ठीक है। लेकिन हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है, क्यों, हम जैसा चल रहा है ऐसे चलने देते हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, हमें जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं उस क्वांटिटी को उसको कम करें, और जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, अगर हम उस पर अवेयर नहीं होंगे तो हमें इसकी सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा इसका इफ़ेक्ट, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर इसको हम पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको पोल्यूट होने से बचाएंगे हमारी चीज़ों को, और उस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो भी फ्रेंडली रहेगा, और जो चीज़ें जो हमें अफेक्ट कर रही होंगी वो उनसे भी हम बचे रहेंगे, और
और जो सर्वाइवल है हमारे प्लैनेट में, मतलब जो जो इन डेंजर है आज, ठीक है, वो भी क्या होंगे, बचेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पोल्यूशन के ज़रिए सिर्फ इन्हीं जो हमारे ह्यूमंस बीइंग हैं उनको नहीं इफेक्ट पड़ रहा, या लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पे इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि जो नॉन लिविंग हैं वो भी इसका अफेक्ट का शिकार हो रही है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्टिविटी जो हमारी डेली की एक्टिविटी हैं, जहाँ पे हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वाइल टीथिंग, ब्रशिंग अवर टीथ्स, ठीक है। और हम जो कपड़े धो रहे हैं, जैसा कि हम अपने लिए, मतलब सिंपली एक इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर देखें तो मैं सुबह उठता हूँ जब, तो वो मैं क्या क्या वाटर से क्या क्या चीज़ें करता हूँ, पानी से क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। उन चीज़ों में हमें, अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे तो आज से हम उनकी क्वान्टिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। जितना हमें इस्तेमाल हो रहा है उसको करेंगे, और उससे ज़्यादा जो अगर हमें यूज़ कर रहे थे उसको क्या करना है, उस क्वांटिटी को हमें कम करना है, ठीक है। तो वाइल ब्रशिंग योर टीथ, लीविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, हम जब दांत को ब्रश करते थे तो उस टाइम हम अपने टैप को क्या छोड़ते थे, खुला छोड़ देते थे। क्या करते थे, हम अपने टैप को खुला छोड़ते थे, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारा जो हमारा क्या था, वाटर था, वो वेस्ट हो रहा था, लीटर्स में वेस्ट हो रहा था। और उसके बाद ये बोलता है कि ए टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, थिंक अबाउट इट, ठीक है। वो टैप जो हमने, जो जिससे एक सिंगल ड्रिप्स, सिंगल जो टपकता था उसका एक वाटर का मतलब ड्रॉप, वो क्या करता है, वो वो क्या होता है, वेस्ट होता है एवरी सेकंड। वेस्ट से 1000 लीटर ऑफ वाटर एवरी, हर साल में वो एक कतरा जो होता है वो 1000 लीटर्स ऑफ जो वाटर होता है उसको क्या करता है, वेस्ट करता है। इस बारे में हमें क्या करना है, इन चीज़ों पे हमें गौर करना है और इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है, तभी जाके हमारा वाटर जो होगा वो क्या होगा, वो उसकी क्वांटिटी बेहतर रहेगी। और हमें इसको अगर हम इसको बचाएंगे तो आने वाली जनरेशन को इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसी चीज़ों पे हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसी चीज़ों पे हमें गौर करना है, ठीक है। तो सिंपली ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी, ये एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।